हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड इन द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन वी आर स्पेशली फोकसिंग ऑन बैक्टीरियोलॉजी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बैक्टीरियल एनाटॉमी, फ्लैजेला, कैप्सूल्स, स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एज वेल एज कल्चर मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, उसको सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर आ जाइए, आज से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक अननोन स्पीसीज़ अगर आप लोगों के पास आया है, एक अननोन मतलब एक इन्फेक्शन साइट से हम लोगों सैम्पल कलेक्शन किए हैं, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया उस पर है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आज बताने वाली हूँ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन विच क्वेश्चन वरीज यू एंड अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इन्फेक्शन में स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, निमोकोकस है या फिर इकोलाई है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे मेथड्स अपनाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना पड़ता है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इस यहाँ पे दो वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, तो बैक्टीरिया तो आप लोगों को पता है, बैक्टीरियल कॉलोनी क्या होता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैं कल्चर मीडिया के बारे में बताई, तो दिस इज़ द कल्चर मीडिया, राइट। तो कल्चर मीडिया में आफ्टर इनक्यूबेशन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बैक्टीरियल कॉलोनी देखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर देती हूँ आज, कि आप लोगों को ऐसा लगता है जो ये जो है आप लोगों को ब्लड अगर में आप लोग देख रहे हो, जो ये जो स्पीसीज जो है आइसोलेट होकर जो एक एक कॉलोनी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो दिस इज़ नॉट वन बैक्टीरियम, ये एक एक बैक्टीरिया आइसोलेट होकर नहीं है। बैक्टीरियल कॉलोनी मतलब एक क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर देयर सो दैट दे कैन बी सीन इन द नेकेड आई। क्योंकि जो सारे बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो सारे एक एक बैक्टीरियम होते हैं, बट यहाँ पे जो कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ है दे आर फॉर्म्ड विथ क्लस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो ये इसको बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेस्टर्न लिक्विड मीडिया, तो ये लिक्विड मीडिया पे ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी लिक्विड मीडिया क्या होता है, इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज ब्रोथ। फॉर एग्जांपल पेप्टोन वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ में या फिर पेप्टोन वाटर में ये ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है, ये बॉटम पार्ट में हो रहा है या फिर सरफेस पार्ट पे हो रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेनिंग के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा माइक्रोबायोलॉजी लैब में, बैक्टीरियोलॉजी लैब में स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन ग्राम स्टेनिंग और जेडेन स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में हम लोग देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या फिर जेडेन स्टेन और एसिड फास्ट वैसिलाई स्टेनिंग में हम लोग देखेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ऐसे स्टेनिंग के बाद हम लोग आते हैं दैट इज़ द बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर, कि ये जो बैक्टीरिया है वो शुगर फर्मेंटेशन कर पा रहा है क्या। जितने भी सारे एंजाइम्स है जैसे कि कैटालेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, इसके लिए वो पॉजिटिव दिखा रहा है या फिर नेगेटिव दिखा रहा है। तो उसके बेसिस पर भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, राइट। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, तो आप लोगों को पता ही होगा हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन यानी हम लोग देखते हैं मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल है तो ये किस ग्रुप में, मतलब मोटाइल बैक्टीरिया के ग्रुप में आ सकता है। अगर ये नॉन मोटाइल है तो और भी अदर फीचर्स हम लोग देख के उसको बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया ये नहीं, ये हो सकता है, राइट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे जो मैं बताई मेथड्स या फिर ये सारे जो स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को एक बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। तो मॉर्फोलॉजी में मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे उसका शेप कैसा है, उसका शेप जो है वो सर्कुलर है या फिर इरेगुलर है। तो शेप से भी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर वो वाला ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे साइज़, साइज़ कैसा है, साइज़ को हम लोग मिलीमीटर से नापते हैं, राइट। तो उसको हम लोग देखेंगे पिन हेड है या फिर पिन पॉइंट है। अगर पिन हेड साइज़ है इसका मतलब ये होता है कि दिस इज स्टेफिलोकोकस, ये हो सकता है। अगर पिन पॉइंट है तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, ठीक है। तो शेप हो गया, साइज़ हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पिगमेंटेशन, ये जो कलर फॉर्मेशन या फिर पिगमेंट फॉर्मेशन करता है या फिर नहीं, उसके बेसिस पर भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि दिस इज़ विच ऑर्गेनिज्म इज़ दिस। देखेंगे उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है
रफ है या फिर ग्रैनुलर है, तो उसके सरफेस को भी देखेंगे, शेप, साइज। उसके बाद हम लोग एलिवेशन देखेंगे। तो एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिवेट, मतलब ये थोड़ा रेज होके किस टाइप से है। फॉर एग्जांपल लोअर कन्वेक्स है, रेज्ड है या फिर अम्बोनेट है। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, वेराइटी ऑफ शेप्स आर देयर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये जो एलिवेशन को भी देख के आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, तो और एज को भी दिखना है, राइट। उसके एज कैसा है, क्रिनॉइड है, एंटायर है, लोबेट है, अंडुलेट है या फिर सीलिएट है। तो ये सारे एजेस को भी देख के आप लोगों को पता चल सकता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, राइट। एंड फाइनली वो जो कॉलोनी का आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो कंसिस्टेंसी में आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, दिस इज़ म्यूकर्ड, दिस इज़ फर्म। तो ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स में बताइए, शेप, साइज़, कलर, हिमोलिसिस भी देखना पड़ता है कि ये हिमोलिसिन प्रोडक्शन करता है या फिर नहीं। अगर करता है तो बीटा हिमोलिसिस है या फिर अल्फा हिमोलिसिस है। तो ये सारे जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इसको देख के, मतलब सपोज कल्चर मीडिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो, तो कल्चर मीडिया में हम लोगों को इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर उसको जज करना है कि एक ऐसा बैक्टीरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मतलब इस जो इन्फेक्शन का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या फिर कॉजेटिव एजेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिक्विड मीडिया, मतलब ग्रोथ इन लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया के बारे में जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, लिक्विड मीडिया इज अदरवाइज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो पेप्टोन वाटर फॉर एग्जांपल ये एक है, और एक न्यूट्रिएंट ग्रोथ भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट अगर वो टेस्ट ट्यूब में जिस पे हमारा पेप्टोन वाटर है या फिर न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, उसके अगर सरफेस एरिया में अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, इट मीन्स दिस इज एरोबिक इन नेचर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वो सरफेस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग बता सकते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एनारोबिक इन नेचर, दिस इज प्योरली एरोबिक इन नेचर। अगर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉटम पार्ट में अगर ग्रो हो रहा है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज प्योरली एनारोबिक इन नेचर, राइट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिपॉजिट एट बॉटम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि हेवियर हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो सेटल हो जाता है इन द बॉटम पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग उसमें से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर ये बॉटम पार्ट में डिपॉजिट हो रहा है तो इट मे बी स्ट्रेप्टोकोकाई, सो वी कैन थिंक अप इट। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म टॉर्बिडिटी, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो टॉर्बिडिटी इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसको देख के भी हम लोगों को पता चल सकता है कि ये प्योरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड मीडिया भी थोड़े बहुत हेल्प करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टेनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन। तो स्टेनिंग में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म उस इन्फेक्शन में था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने तो सुना ही होगा ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग हम लोग क्यों करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो इस ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर अगर वो ग्राम नेगेटिव है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इसमें से हम लोग जज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जेडन स्टेनिंग और एफबी स्टेन, एसिड फास्ट बैसिलाई, जो कि है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो अगर हम लोग जेडन स्टेन करेंगे तो उसमें भी हम लोग देख पाएंगे कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म या फिर एसिड फास्ट बैसिलाई उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो जेडन स्टेनिंग भी हो गया। उसके बाद उसको छोड़ के और भी बहुत सारे स्टेनिंग मेथड्स हैं, जैसे कि कैप्सूल को स्टेन करते हैं हम लोग, फ्लैजिला को स्टेन करते हैं, उसको भी स्टेन करके हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है या फिर वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, हम लोग उसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करके। तो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में हम लोग यही देखेंगे कि वो जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है। तो उसको हम लोग हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन का मेथड जो है, प्रोसीजर जो है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, ठीक है। उस प्रोसीजर से हम लोग देख पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द बैक्टीरियम, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश व्हिच बैक्टीरिया इज दिस, राइट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट में अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल स्पीसीज डिफर इन देयर कैपेसिटी टू फर्मेंट शुगर्स एज वेल एज फॉर गिव पॉजिटिव रिएक्शंस फॉर कैटालेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज। जितने सारे भी वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया हैं, जितने सारे स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैं, उन लोगों के पास डिफरेंट कैपेसिटी होता है, क्योंकि कोई कैटालेज पॉजिटिव होता है, कोई ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, कोई टीएसआई भी पॉजिटिव रिएक्शंस दिखाता है। तो ये सारे जो बायोकेमिकल टेस्ट हैं उसको देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बायोकेमिकल टेस्ट जितने भी हैं, जैसे कि आप लोगों का हो गया कैटालेज टेस्ट, कोआगुलेज टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इंडोल रिएक्शन, साइट्रेट रिएक्शन, टीएसआई मतलब ट्रिपल शुगर टेस्ट,
जितने भी सारे बायोकेमिकल टेस्ट हैं उसके पॉजिटिव में कौन सा कलर चेंज होता है, कैसा होता है प्रोसीजर, कौन से ऑर्गेनिज्म इसके पॉजिटिव हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म इसका नेगेटिव है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के पूरा ऊपर, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कौन सा मतलब कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें एक बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बायोकेमिकल टेस्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में हम लोग यही देखेंगे बायोकेमिकली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर टेस्टेड बाय स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तो उसमें से हम लोगों को पता चल जाएगा कि सपोज फॉर एग्जांपल साल्मोनेला की अगर बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं ना, नॉन एंटीसेरा से उसको स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, तो उसमें से पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टू आइडेंटिफाई ए बैक्टीरिया। तो जितने सारे भी मेथड्स आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ, मॉर्फोलॉजी को लेके, स्टेनिंग, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, कल्चर एंड लिक्विड मीडिया, तो ये सारे चीज़ को देख के आप लोग फाइनली मतलब आप लोग जज कर सकते हो, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अपने सारे दोस्तों, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।